हेलो दोस्तों, मैं हूं साइंस वाला सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग अक्सर देखते हैं, हमें आस पड़ोस से काफ़ी सारी बातें सुनने को मिलती है और यही बातों के बारे में हम लोग हमेशा काफ़ी सोचते हैं और काफ़ी सारी बातें हमारे पढ़ाई से लेकर ही होती है। सो इनसे कैसे हम लोग निपटें, तो इसके लिए एक स्टोरी देखते हैं। दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम। काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, एक ही क्लास में हैं। अब राम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता है, वही शाम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता है। गौरतलब है जो कम पढ़ाई करेगा उसका रिजल्ट कम आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बट ये हुआ कैसे? दूसरे को ज़्यादा परसेंट कैसे? आप सभी सोच रहे होंगे उसने चीटिंग की होगी। नहीं दोस्तों, उसने अपने नोट्स बनाए थे। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो मैं अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में यूज़ करता था एक अच्छे नोट्स बनाने के लिए। अब नोट्स बनाना बोला तो टाइम लगता है। काफ़ी सारे बच्चे लोग सोचते हैं कैसे बनाए। अब जैसे अलग अलग सेक्शन है, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, कॉम्पिटिटिव है, इन तीनों के तरीके अलग होने चाहिए। अब अगर नोट्स अच्छे बने तो इसके बहुत फ़ायदे भी हमें होंगे। फ़ायदे कैसे? हमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी, जिससे हमारा स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। नोट्स बनाते वक्त हम काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं वहाँ पे। इसी के साथ साथ हम लोग काफ़ी सारे कीवर्ड्स भी मेंशन करते हैं जो हमें हेल्प करते हैं उन चीज़ों को रिकॉल करने में। अब जैसे जो सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स है, मैथ्स ही ले लो, हम लोग फॉर्मूले का लिस्ट बना लो, जिससे हमें बार बार उस लेसन पे जाना नहीं पड़ेगा जहाँ पे वो है। अब इससे होगा क्या? तो इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम बचने वाला है। टाइम जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में, बिकॉज टाइम पे अगर सारी चीज़ें होती है तो रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि नोट्स बनाने कैसे, क्या क्या मेथड्स है। पहला मेथड है कॉर्नेल मेथड। अक्सर जब स्कूल में या क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रही होती है तो काफ़ी सारे बच्चों को देखा गया है कि वो रनिंग नोट्स बनाते हैं। एक्चुअली वो लोग समरी बना रहे होते हैं। वो लोग कुछ मेन पॉइंट्स मेंशन करते हैं, जैसे डेट, नेम, हिंट, जो टीचर बार बार यूज़ कर रहे हैं। इससे काम आसान हो जाता है। इससे हमें उस लेसन के मेन पॉइंट्स ईजिली समझ जाते हैं। फिर आता है मैपिंग मेथड। ये सबसे इफेक्टिव है। कोई टॉपिक अगर बड़ा है और उसके सब टॉपिक्स है तो हम लोग एक मैप बना सकते हैं, जिससे हमारा पढ़ना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। सब हेडिंग, फिर उसके कुछ कीवर्ड्स, सो एक ट्री बनता है और पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाती है दोस्तों। डायग्राम मेथड, खासकर बायो के लिए। अब जैसे कि डायग्राम हमने बना लिया, स्पेसिफिक जगह पे जो भी आपका पार्ट लोकेटेड है वो बता दो, उसके फंक्शंस वही लिख दो। सो डायग्राम रिकॉल करते ही सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है। इससे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी होती है। नेक्स्ट, राइटिंग कीवर्ड्स। अब कीवर्ड से हमें क्या पता चलता है? किसी के ओपिनियंस पता चल जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देने के लिए हम लोग कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी जगह पे हम लोग ये देखते हैं कि कंपैरिजन कीवर्ड्स के बेसिस पे होता है। सो एक वर्ड है जो हम लोग दो चीज़ों में इजीली कंपेयर करेंगे। सबसे इफेक्टिव दोस्तों, अक्सर देखा गया है लड़कियां ये मेथड यूज़ करती है, अलग अलग कलर के पेन से लिखना। रेड कलर से हेडिंग लगा दी, ग्रीन कलर से और लिख लिया। तो इससे हमारे नोट्स अट्रैक्टिव होते हैं, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। जितनी साफ आपकी किताब होगी दोस्तों, उतना ही आपका पढ़ने में और भी दिल लगेगा। अब इसके फायदे क्या है? तो ये आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकता है, जो कि सबसे बड़ा मैटर होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में। दूसरी बात, आपका स्पीड भी बढ़ता है। काफ़ी सारे बच्चों की कंप्लेंट होती है कि सर हम लोगों का पेपर टाइम पे ख़त्म नहीं होता। सो नोट्स बनाने से एक राइटिंग स्पीड भी हम लोग अच्छे लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी सारे फ़ायदे, और यही कुछ पॉइंट्स है जो मैं अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ में यूज़ करता था दोस्तों, जिससे स्कोर काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव भी हुए थे वहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों में काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि हम कैसे नोट्स बनाएं और कब बनाएं, कब शुरुआत करें। और सभी का एक ही रोना है, सर टाइम नहीं मिलता है, सर ये काम था, सर वो काम था। वैसे करना चाहे तो वो लोग कर सकते हैं, बट टाइम का जो एक फैक्टर है वो हमेशा उसी को दोष देते रहते हैं। तो दोस्तों आखिरी जो मेथड है जिसका यूज़ हम लोग काफ़ी बार करते हैं वो है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना। हाँ दोस्तों, आप टेक्स्ट बुक हो या आपकी रजिस्टर बुक हो, उसमें आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइटिंग एक काफ़ी आसान तरीका है जिसमें हम लोग अलग अलग कलर के हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हेडलाइन को काफ़ी बार हाईलाइट कर देते हैं।
उसे पढ़ना आसान हो जाता है। और फिर नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कीवर्ड्स हो गए, कुछ तारीख हो गई, किसी के नाम हो गए, ये आसान हो जाता है। अब देखा गया है जो लोगों ने नोट्स बनाए हैं उनके लिए टेस्ट देना काफ़ी आसान होता है, बिकॉज रेगुलर बेसिस पर रिवीजन होते रहने की वजह से वो लोग हमेशा रेडी होते हैं किसी भी टेस्ट को फेस करने के लिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ टिप्स जो हम लोग लेक्चर के दौरान या उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेक्चर में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को कलर पेन से लिख लो, जहाँ पे आपको डायग्राम बनानी है वहाँ पे जगह छोड़ दो थोड़ी सी। उसके बाद आप आपके नोट्स रीड कर लो लेक्चर के बाद, उस जगह पे डायग्राम फिर से बना लो जहाँ पे आपने जगह छोड़ी थी, और आपके नोट्स को आपको रीड करना है। तो दोस्तों, आप बताए गए किसी भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हो एक अट्रैक्टिव नोट्स बनाने के लिए। हमने नोट्स बनाए सिलेबस को कंडेंस करने के लिए। नोट्स हम लोग बनाते हैं काफ़ी आसान रिवीजन हो जाए। टेस्ट के टाइम काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि रिवीजन नहीं हो पाता है। हम लोग कीवर्ड्स को याद रख सकते हैं जिसे हम लोग ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। किसी भी कंसेप्ट को याद रखना बहुत आसान हो सकता है। और दोस्तों, हम लोग रेफरेंस के लिए नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाते वक्त 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग फॉलो करेंगे। आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना है और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बताए गए तरीके में से किसी भी एक तरीक़े को यूज़ करेंगे नोट्स बनाने के लिए। याद रखिएगा, एक बार लिखना ये 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और तो हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।